अस्सलाम वालेकुम। पाक 301 के लेक्चर नंबर 21 के साथ फर्स्ट टॉपिक द 1937 कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसका बैकग्राउंड, सेकंड पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एंड देन फीचर्स देखेंगे। बैकग्राउंड, एब्रोगेशन ऑफ द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ऑन मार्च 25, 1969 लेड टू सेकंड मार्शल लॉ इन द कंट्री। 1962 के आइन को 25 मार्च 1969 को मनसूख कर दिया गया था और जिसके नतीजे में मुल्क में दूसरा मार्शल लॉ लगा। याह्या खान हैंडेड ओवर पावर टू जुल्फ़िकार अली भुट्टो ऑन दिसंबर 20, 1971 आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस। याह्या खान ने पहले आम इंतखाबात के बाद 20 दिसंबर 1971 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार जो है वो सौंप दिया, बट मार्शल लॉ कंटिन्यूड एंड देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन मार्शल लॉ जारी रहा और अभी तक कोई आइन नहीं बना था। नेशनल असेंबली अप्रूव्ड एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज इन्फोर्स्ड ऑन अप्रैल 21, 1972। कौमी असम्बली ने एक अबूरी दस्तूर की मंजूरी दी जिसे 21 अप्रैल 1972 को नाफिज किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, Constitutional Committee comprising National Assembly NA members from all parties was set up in April 1972। तमाम जमातों की कौमी असम्बली के जो NA थे, NA के मेंबरों पर मुश्तमिल कमेटी अप्रैल 1972 को तश्कील दी गई। लॉ मिनिस्टर वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी और वजीरे कानून जो है इस कमेटी के चेयरमैन थे। ऑल पार्टीज एग्रीड ऑन द फ्यूचर पॉलिटिकल सिस्टम इन अक्टूबर 1972। अक्टूबर 1972 में आइंदा के सियासी निज़ाम पर तमाम जमातों ने इत्तफाक किया। द कमेटी रिपोर्टेड ऑन दिसंबर 31, 1972। कमेटी ने 31 दिसंबर 1972 को जो है रिपोर्ट किया। आफ्टर लॉन्ग डेलिब्रेशन एंड compromises, final draft was approved unanimously on April 10, 1973। तवील गौर खौस के और समझौते के बाद हतमी मुसवदा 10 अप्रैल 1973 को मुत्तफिका तौर पर मंजूर किया गया था। द न्यू Constitution was enforced on August 14, 1973। नया आइन 14 अगस्त 1973 को नाफिज किया गया था। The Constitution functioned since then with two gaps। और इसके बाद आइन जो है वो 2 गैप्स के साथ उसने काम किया, मतलब कि 2 फिरकों के साथ या 2 पार्टी समझ लें उनके साथ उन्होंने काम किया। इट रिमेन ऑपरेशनल ड्यूरिंग फॉलोइंग पीरियड्स, और वो इन पीरियड्स में जो है वो ऑपरेशनल रहे। 1973 से 77 तक एक आइन जो है वो ऑपरेशनल रहा, जो फर्स्ट आइन था वो ऑपरेशनल रहा। उसके बाद 1977 से 1958 तक वो सस्पेंडेड हो गया। देन उसके बाद दूसरा आइन जो आया, थर्ड आइन जब आया वो 1985 से 1999 तक ऑपरेशनल, आफ्टर चेंजेस यानी कि चेंजेस के बाद वो ऑपरेशनल रहा। और फिर 1999 से 2002 तक सस्पेंडेड हो गया। 2002 ऑनवर्ड्स ऑपरेशनल एंड आफ्टर चेंज, यानी कि वो ऑपरेशनल रहा 2002 तक, फिर वो ऑपरेशनल रहा। एंड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम। इट वाज ए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन हैविंग पावरफुल Prime Minister PM has head of government with a very weak president। ये एक पार्लिमानी आइन था जिसमें एक बहुत ही लेस पावर वाला प्रेसिडेंट, यानी कि जिसके पास इतने ज़्यादा पावर्स नहीं होती थी, सदर के साथ, यानी कि लेस पावर सदर के साथ एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हुकूमत का सरबराह होता था। प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। सदर को प्राइम मिनिस्टर के मशवरे पर अमल करना चाहिए। ऑल हिज ऑर्डर्स वर टू काउंटरसाइन बाय पीएम।
और जो है इनके तमाम अहकामात यानी कि जो भी ऑर्डर्स हैं वो वज़ीर आज़म के ज़रिए ही काउंटर साइन होने थे। प्राइम मिनिस्टर टू बी इलेक्टेड बाय द NA, और वज़ीर आज़म का इंतखाब NA से होगा। PM एक्सरसाइज ऑल एग्जेक्टिव अथॉरिटी, और वज़ीर आज़म ने जो है तमाम इंतज़ामी इख्तियारात का इस्तेमाल किया। PM वाज आंसरेबल टू NA, वज़ीर आज़म NA को आंसरेबल होगा। इन 1985 पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट वर इंक्रीज्ड, और इस तरह 1985 में प्रेसिडेंट की जो पावर्स थी उनको बढ़ा दिया गया। और इसमें कुछ खास नहीं है, इसको छोड़ दें। प्रेसिडेंट must be at least 85 years of age, Muslim, qualified to become member of the NA। कम से कम 45 साल की उम्र, मुस्लिम NA का मेंबर बनने के लिए आहिल हो। He is elected by the parliament and the provincial assemblies for 5 years। वो 5 साल के लिए पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों के जरिए मुंतखब होता है। पार्लियामेंट विद 2 हाउसेस, अपर हाउस कॉल्ड सेनेट, और ये जो अपर हाउस होता है अमाने बाला होता है, इसको सेनेट बोला जाता है, मतलब सेनेट कहा जाता है। इन दिस हाउस इक्वल रिप्रेजेंटेशन इज गिवन टू प्रोविंसेस। ये आप लोगों का क्विज भी बन सकता है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ इसको। इस तरह वो कहते हैं कि इस हाउस में जो है सूबों को बराबरी यानी कि बराबर की नुमाइंदगी दी जाती है। सीट्स वर रिजर्व फॉर द ट्राइबल एरियाज, वोमेन एंड टेक्नोक्रेट्स। नशिस्तें काबली इलाकों, खवातीन और टेक्नोक्रेट्स के लिए मखसूस हैं। इट्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ वाज 63 विच वाज लेटर राइज टू 87 एंड देन 100। और इसकी जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ थी वो थी 63, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 87 से 100 तक जो है कम से कम 100 तक कर दी गई थी। सेनेट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, और सेनेट का इंतखाब जो है वो इनडायरेक्टली मतलब कि बिलवास्ता होता था। इट इज़ अ परमानेंट हाउस एज हाफ ऑफ इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड आफ्टर 3 years। ये एक मुस्तकिल अवान है क्योंकि इसके आधे मेंबर्स 3 साल के बाद जो है वो दोबारा मुंतखब होते हैं। लोअर हाउस नेशनल असम्बली इज इलेक्टेड ऑन पॉपुलेशन बेसिस। लोअर हाउस यानी कि अवान ज़ेरी जो है कौमी असम्बली का इंतखाब आबादी की बुनियाद पर किया जाता है। इट्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ वाज 200। इसकी जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ थी वो 200 थी, बट नाउ इट इज़ 342, लेकिन अब वो बढ़ाकर 342 कर दी गई है। NA इज़ इलेक्टेड फॉर द 5 years। NA 5 साल के लिए मुंतखब होती है। सेनेट इनडायरेक्ट इलेक्शंस, सेनेट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, बिलावास्ता इंतखाब होती है। नेशनल असम्बली जो होती है डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। और वोटिंग एज फॉर द फ्रेंचाइज इज लोवर्ड फ्रॉम 21 to 18। फ्रेंचाइज, सॉरी ये वर्ड है फ्रेंचाइज। और ये जो फ्रेंचाइज की एज जो है वो 21 से कम करके 18 कर दी गई है। पहले जो 20 years का जो होता था वो वोट कर सकता था, लेकिन नाउ अब जो है 18 years का जो होता है फ्रेंचाइज समझ लो जो भी होता है वो 18 साल का होगा तो वो वोट कर सकता है। पार्लियामेंट अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पावरफुल लेजिस्लेटिव बॉडी। और 1973 के आइन के मुताबिक लेजिस्लेटिव जो है एक पावरफुल इदारा है। इट इंजॉय ऑल लेजिस्लेटिव पावर्स, और ये जो है अपने तमाम इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा है। इट हैज़ कंट्रोल ऑफ द एग्जेक्टिव थ्रू क्वेश्चंस, रेजोल्यूशंस, पार्लियामेंट्री कमेटीज एट्सेट्रा। और इसमें सवालात, करारदादें
पार्लिमानी कमेटी वगैरह के ज़रिए जो है वो एग्जेक्टिव का कंट्रोल किया जाता है। एग्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चंस के ज़रिए, रेजोल्यूशंस के ज़रिए और पार्लियामेंट सिस्टम के ज़रिए इसको कंट्रोल करता है। नेशनल असेंबली इज़ मोर पावरफुल दैन द सेनेट। कौमी असम्बली सेनेट से ज़्यादा पावरफुल है। बजट इज़ प्रेजेंटेड बिफोर NA, और NA मतलब कि नेशनल असेंबली के सामने बजट पेश किया जाता है। कैबिनेट इज़ आंसरेबल टू नेशनल असेंबली, और कैबिनेट जो होती है वो नेशनल असेंबली के सामने आंसरेबल होती है। फेडरल सिस्टम, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ 4 प्रोविंसेस एंड फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के 4 सूबे हैं और वफाक के ज़ेरे अंडर यानी कि वफाक के ज़ेर इंतज़ाम इलाके हैं, यानी कि ये जो 4 सूबे हैं ये वफाक के अंडर आते हैं। 2 लिस्ट्स आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आइन में 2 फहरिस्तें दी गई थी, एक थी फेडरल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, और एक तो फेडरल लिस्ट थी और दूसरी थी कंकरेंट लिस्ट, हमांगी की लिस्ट। रेजिडियरी पावर्स बिलोंग टू प्रोविंसेस, और रिहायशी इख्तियारात जो हैं वो सूबों को हासिल हैं। प्रोविंशियल स्ट्रक्चर, प्रोविंशियल गवर्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द PM, और सूबाई गवर्नरों की तकर्री जो है सदर के ज़रिए वज़ीर आज़म के मशवरे पर की जाती है। इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर्स। मुंतखब वज़ीर आला इंतज़ामी इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ देयर इन द प्रोविंसेस। सूबे में पार्लिमानी निज़ाम मौजूद है। साइज़ ऑफ द प्रोविंशियल असम्बलीज वेरीज इन 202। सूबाई असम्बलियों का साइज़ जो है वो मुख्तलिफ होता है। वेरीज इन जो कि 2002 में जो है वेरीज करता रहा। पंजाब में जो है प्रोविंशियल असम्बली का साइज़ 371 रहा, सिंध में 168, NWFP 124, बलोचिस्तान में 65 रहा। और ये लाइंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको छोड़ दें। इस्लामिक प्रोविजंस। टाइटल ऑफ द स्टेट इज़ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। रियासत का उन्वान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज द प्रीमेबल इन द इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन बट थ्रू आर्टिकल 2A ऑफ द 8th अमेंडमेंट इट वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1985। इब्तदाई आइन में मकासद की करारदाद जो है पेश की गई थी, लेकिन 8वीं तरमीम के आर्टिकल A2 के ज़रिए 1985 में आइन में जो है वो दाखिल की गई थी। इस्लाम वाज डिक्लेयर्ड द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। इस्लाम को पाकिस्तान का जो है रियासती मज़हब करार दे दिया था। डेफिनेशन ऑफ द मुस्लिम वाज इंक्लूडेड बाय एन अमेंडमेंट, और एक तरमीम के ज़रिए मुसलमान की जो डेफिनेशन होती है उसको शामिल किया गया। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी आल्सो कैरी सम इस्लामिक क्लासेस। पॉलिसी के मुताबिक जो है कुछ असूल जो हैं वो इस्लामी शिकें भी रखते हैं। काउंसिल फॉर इस्लामिक आइडियोलॉजी इज़ एस्टैब्लिश अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का क़याम जो है वो आइन के तहत किया गया। फेडरल शरीयत कोड वाज एडेड इन 1981, और फेडरल शरीयत कोड जो है 1981 में शामिल की गई। नेशनल लैंग्वेज उर्दू इज़ डिक्लेयर्ड नेशनल लैंग्वेज। उर्दू को कौमी ज़बान करार दिया जाता है। हाउएवर इंग्लिश में बी यूज फॉर ऑफिशियल पर्पज अनटिल अरेंजमेंट्स वुड बी मेड फॉर इट्स रिप्लेसमेंट बाय उर्दू। ताहम अंग्रेज़ी को सरकारी जो है मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जब तक उर्दू के ज़रिए इसकी जगह लेने के इंतज़ामात जो हैं वो नहीं किए जाएंगे। प्रोविंशियल असम्बली में प्रिस्क्राइब मेजर्स फॉर टीचिंग
प्रमोशन एंड यूज़ ऑफ द प्रोवेंशियल लैंग्वेज इन एडिशन टू नेशनल लैंग्वेज। सूबाई असम्बली कौमी ज़बान के अलावा सूबाई ज़बान की तालीम और इसके इस्तेमाल के इक़दामात भी जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकती है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वाज एडेड इन 2002 इन एडवाइजरी कैपेसिटी। कौमी सलामती कौंसिल का जो एडवाइजरी का जो सलियत थी वो 2002 में शामिल किया गया था। जुडिशरी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज गिवन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस आइन के तहत जो है एक आज़ाद अदलिया दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ द हाईएस्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आला अदालत है। ये आप लोगों का क्विज भी बन सकता है। वन हाई कोर्ट इज एस्टैब्लिश इन ईच प्रोविंसेस एंड वन इन आज़ाद कश्मीर। हर सूबे में एक हाई कोर्ट और एक आज़ाद कश्मीर में हाई कोर्ट कायम है। ए चेन ऑफ लोअर कोर्ट्स इज़ देयर अंडर द हाई कोर्ट्स। आला अदालतों के महताज निचली अदालतों का सिलसिला भी मौजूद है। आज का लेक्चर यहाँ पे एंड हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होती है मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।